हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज जो 7 फेर वाली सीरीज का वीडियो कल क्वेश्चन नंबर 50 तक अपलोड कर दिया गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया है जो क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम लोग इसको देखेंगे। ये कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपको जीवन को धन्य बनाने में सहायता और सहयोग करेगा। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन देखेंगे। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ये क्वेश्चन 2022 में बिहार बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रेशम मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और महात्मा गांधी के पत्र का नाम था यंग इंडिया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। कतई जवाहर क्वेश्चन है। ठीक है, चीन में ही कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था और मुद्रा का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा में। कहाँ लगाया था? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, देश के अंदर 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। कतई जहर पॉइंट होगा। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? कतई जहर पॉइंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा 543। कितना हो जाएगा? 543। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1990 में। कब बना? 1990 में। और 1990 में ही भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, नई आर्थिक नीति के घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये तीनों इसका घटक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये तीनों निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इस तीनों को सरकार के द्वारा 1991 में अपनाया गया था। थोड़ा जानेंगे उदारीकरण क्या होता है। ठीक है, उदारीकरण में क्या होता है कि सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों और प्रतिबंधों को तोड़ना ही उदारीकरण कहलाता है। और निजीकरण में क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र को निजी में हम लोग कर लेते हैं, तो उसे हम निजीकरण कहेंगे। अब वैश्वीकरण का होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाला पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार सबसे प्रचलित नारा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जागो ग्राहक जागो। ठीक है, जागो ग्राहक जागो सरकार का सबसे बड़ा नारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गेहूं के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय। अब वियतनाम का तृतीय है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है,
इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। कहा हो जाएगा? गन्ना। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? ये भी कतई जहर पॉइंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक का भी नगर कहा जाता है या बगीचे का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907 जमशेदपुर। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर, और इसी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जो नरम दल गरम दल में बंटवारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1923 में। कब किया था? 1923 में। ऐसी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें एग्जाम्पल मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया है 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 के ऑप्शन ए में दिया 1930। तो 1930 में क्या होता? तो दांडी यात्रा हुआ था, ये बात याद रखेंगे। और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता जिसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। और ठीक है, और 1923 में तो क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में। और 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केरल का। किसका स्थान है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। कहाँ है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजमार्ग संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कहीं कहीं होता है कि जल की अधिकता। ठीक है, तो इसको जल की अधिकता भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदा उस आपदा को कही जाती है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेह मनाली मार्ग। क्या होगा? लेह मनाली मार्ग। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गहन कृषि। ठीक है, गहन कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7%। क्वेश्चन नंबर 79 है, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, सबसे बड़े पशु का मेला आयोजन कहाँ किया जाता है? सोनपुर। पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा पशु का मेला है तो वह है सोनपुर, जो छपरा के पास में है।
ठीक है, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज होगी। आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस सीरीज को दी जाएगी, जिसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज। ठीक है, आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।